तो ये स्टोरी हमें हमारी एक व्यूअर ने सेंड किया जिसका नाम वानिया है और वो लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ पर ओल्ड हॉस्टल है, वहाँ पर एक लड़की ने ना सुसाइड की थी किसी वजह से। वो रूम उन्होंने उसके बाद लॉक कर दिया था, वो दोबारा नहीं खुला था। बट उनको पिछले साल पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने वो रूम खोल दिया एंड दे वांटेड दैट वो क्लासरूम बन जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे शहर में बहुत सी पुरानी इमारतें मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान और भारत की आज़ादी से पहले की हैं। ऐसे ही लाहौर कॉलेज भी 100 साल से ज़्यादा पुराना है और कॉलेज में एक ओल्ड हॉस्टल की बिल्डिंग है जो कि पार्टीशन से पहले की बंद है, वहाँ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से। तो कहा जाता है काफ़ी सालों पहले एक लड़की जो उस कॉलेज में पढ़ती थी उसने सुसाइड किया था, लेकिन अब लास्ट ईयर कॉलेज की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि वो उस ओल्ड हॉस्टल वाली बिल्डिंग को दोबारा से ओपन करेंगे और वहाँ न्यू बैच के लिए क्लासेस बनाई जाएंगी। फिर एक दिन वानिया अपनी दोस्त के साथ उस ओल्ड हॉस्टल के सामने वाले ग्राउंड में घूम रही थी, तो उसे ऐसा लगा जैसे उससे किसी ने आवाज दी हो, लेकिन इर्द गिर्द देखने पे कोई भी नहीं था। तो इन्होंने उस चीज को इग्नोर किया। तो जब वो उस ग्राउंड में बैठे उन्हें अजीब सी स्मेल आने लग गई, जैसे कोई मरा हुआ जानवर उनके पास पड़ा हो और उसका गोश्त सड़ रहा हो। तो वो उस जगह से उठ के ग्राउंड की दूसरी साइड पे बैठ गए, लेकिन उनको वो स्मेल हर जगह आ रही थी, जैसे कि वो स्मेल उनका पीछा कर रही हो। फिर अचानक वानिया के पास एक लड़की आई और उसको बोला कि क्या वो उसके साथ उस बिल्डिंग में चलेगी। तो जब वानिया ने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने कहा ओल्ड हॉस्टल के रूम नंबर 16 में, और ये वही रूम था जहाँ पे उस लड़की ने सुसाइड की थी। तो वानिया को ये बात पता थी, तो उसने उसको मना कर दिया कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। तो वो लड़की वानिया को गुस्से से देखती हुई अकेली उस हॉस्टल की तरफ जाने लगी। वो लड़की हॉस्टल के दरवाजे पे खड़ी होकर वानिया को मुसलसल देखी जा रही थी। वानिया को वो लड़की देखने से अजीब लग रही थी, तो वो और उसकी दोस्त उस जगह से उठकर वापस अपनी क्लास में आ गई। इसके 3 दिन बाद वानिया को अपने घर में बहुत सी अजीब चीजें महसूस होने लग गई, जैसे कोई रात को उसके बिस्तर के आसपास चल रहा हो, लेकिन जब वो उठ कर देखती तो कमरे में कोई भी नहीं होता। फिर एक दिन दोपहर के वक्त जब वानिया अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसको वैसी ही अजीब स्मेल आने लग पड़ी जैसे उसको कॉलेज में आई थी। तो उस वक्त वानिया घर में अकेली थी, तो उसने अपने घर में देखा कि कोई मरा हुआ जानवर ना हो, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो फिर वो वापस अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पे लेट गई। थोड़ी देर बाद उसके घर के मेन गेट पे किसी ने नॉक किया। उसने जाके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो इसी सोच में वापस आ रही थी तो उसे गैराज में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। जब उसने डरते हुए जाके देखा तो वहाँ पर एक बिल्ली थी। उसने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से हिल ही नहीं रही थी। वानिया उस बिल्ली को वहीं छोड़ के वापस अपने रूम में जाने लगी, लेकिन जब वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंची तो वह बिल्ली पहले से ही उसके रूम के दरवाजे के बाहर बैठी थी और वह बिल्ली वानिया की तरफ लगातार देख रही थी। वानिया ने अपने चौकीदार को आवाज दी और उन्हें बोला कि वो आके इस बिल्ली को भगाएं, लेकिन वह बिल्ली किसी चीज से नहीं डर रही थी। वानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए नीचे वाले रूम में आ गई। फिर कुछ देर बाद वानिया को घर के सहन में किसी के चलने की आवाज आई और ऐसा लग रहा था वो कदम चलते चलते वानिया के कमरे की तरफ आ रहे हैं। वानिया ने बाहर सहन में जाके देखा तो बाहर एक लड़की खड़ी थी और ये लड़की कोई और नहीं, ये वही लड़की थी जो वानिया को ओल्ड हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर मिली थी। वानिया ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गई और वापस भागती हुई अपने कमरे में आ गई। और फिर जब वानिया के पेरेंट्स घर वापस आए तो उसने ये सारी बात उन्हें बताई। तो उन्होंने वानिया की ये हालत और उसे ऐसे डरता हुआ देख के एक आलिम को घर बुलाया और उन्हें सारा मामला बताया। उन आलिम ने घर में पढ़ाई की और उन्हें रोज घर में तिलावत करने का कहा। फिर एक रात जब वानिया सो रही थी तो अचानक उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। तो एकदम से उसकी नींद टूटी और जब उसने आंखें खोल के देखा तो उसे ऐसे लगा जैसे वो लड़की उसके ऊपर बैठी उसको देख रही थी और एकदम से गायब हो गई और उसे अपने कमरे में हर तरफ से बिल्लियों के रोने की आवाजें आ रही थी। फिर वानिया की मामा बताती हैं कि वानिया उस टाइम अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और वह जोर जोर से चीख रही थी और उसकी आवाज भी बदली हुई थी। तो जब हमने सूरह यासीन की तिलावत लगाई तो वानिया अपने आप को नोचने लग पड़ी। उसने अपने नाखूनों से अपने हाथों और चेहरे को जख्मी कर लिया और कुछ देर बाद वो ऐसे ही चीखते हुए बेहोश हो गई। कुछ टाइम बाद जब ये सब कुछ होना बंद हुआ तो वानिया ने ये बात अपने कॉलेज की एक टीचर को बताई। तो उन टीचर ने कहा कि कुछ नहीं होता, बस तुम एक आयतल कुर्सी का तवीज बना के अपने गले में पहन लो। वानिया ने वो तवीज पहना, लेकिन पता नहीं हुआ तवीज कहाँ पर गायब हो गया और उस टीचर की भी 2 दिन बाद मौत हो गई। उसने अपने घर में खुदकुशी की थी। उस दिन के बाद से कॉलेज के उस हिस्से में बहुत सी अजीब चीजें होने लगी, जैसे मरी हुई बिल्ली का मिलना या किसी जानवर की कटी हुई दुम या कभी नींबू जिसपे बहुत सी सुइयां और खून लगा होता। फिर कॉलेज की मैनेजमेंट ने एक आलिम से राब्ता किया और जब उन्होंने आके उस बिल्डिंग को देखा तो बताया कि ये बिल्डिंग काफी अरसे से बंद है और इस जगह पर बहुत से जिन्नात का बसेरा है और यही अच्छा रहेगा कि इस बिल्डिंग को बंद ही रहने दिया जाए ताकि ये चीजें आपको नुकसान न पहुंचाएं। तो आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।